फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटेक्स कंट्रोल्स। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इंटरलॉकिंग। तो फ्रेंड्स, आपको पता है इंटरलॉकिंग होती क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो अगर नहीं जानते हैं तो आज हमारा ये वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा इंटरलॉकिंग हम बेसिकली होता क्या है और हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं हम इंटरलॉकिंग के बारे में। तो जैसे हमारे पास ये दो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1, कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2। तो व्हाट इज़ इंटरलॉकिंग? इंटरलॉकिंग में होगा ये कि जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्टर 1 को ऑन करते हैं, ये वाला कॉन्ट्रैक्टर तो ऑन हो जाएगा, लेकिन जब हम दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेंगे, ये वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग में हमें ये वाला ऑन कर दिया हमने, तो ये वाला ऑन नहीं हो पाएगा, ये ऑफ ही रहेगा, ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। और बेसिकली हमें दूसरा वाला जैसे ऑन करना है तो ये वाला हमारा पहले वाला जो है वो ऑफ करना पड़ेगा हमें। ये ऑफ करने पे हमारा जो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। तो इंटरलॉकिंग में यही होता है। और इसका अपोजिट भी इसका वाइस वर्सा होता है जब हम दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन करते हैं। मीन्स जैसे अभी ऑफ कंडीशन में है पहला कॉन्ट्रैक्टर, तो हम दूसरा वाला ऑन कर पाएंगे, ये वाला ऑन कर पाएंगे। और ये ऑन करने के बाद हम जो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्टर है हम इसे ऑन नहीं कर पाएंगे। अगर हम रिसेट कर देते हैं तब हम ये दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन कर पाएंगे। तो बेसिकली सर्किट से हम तो ये है इंटरलॉकिंग का सर्किट। तो मैंने यहाँ पे R1 जो फेज़ है, जो R1 3 फेज़ सप्लाई से मैंने एक फेज़ यहाँ यूज़ किया है। एक NC बटन है, दो NO स्विच है, ये NC स्विच है, ये NO स्विच है ग्रीन वाले। तो जो सप्लाई है वो यहाँ NC स्विच से आएगा NO टर्मिनल तक। फिर NO टर्मिनल से हमारा जो सप्लाई है ये हमारा दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके NC टर्मिनल से हमारा होकर जाएगा। अभी ऑफ कंडीशन में है हमारा ये सिस्टम। तो ऑफ कंडीशन में हमारा जो सिस्टम है ये NC स्विच हमारा NC रहेगा, मीन्स ये शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो हमारा जो NC टर्मिनल है, तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण जब हम ये प्रेस करेंगे सिस्टम को, पहला वाला जैसे हम ऑन करेंगे, ये सिस्टम हमारा मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, हमारा पहला कॉन्ट्रैक्टर ये ऑन हो जाएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो NC टर्मिनल है ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण हमारा जो सप्लाई है कंटिन्यूस हमारा A1 पे चला जाएगा यहाँ पे, और हमने न्यूट्रल वायर तो हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है इससे। तो हमारा A1 टर्मिनल ऑन हो गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर 1 हमारा ऑन हो जाएगा। अब हम अगर दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है ये अगर हम ऑन करना चाहें, ये ऑन करना चाहें तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्टर है इसका जो NC टर्मिनल है, यहाँ पे देखिए ये जो ऑफ कंडीशन में था ये हमारा शॉर्ट सर्किट था, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, अब ये ओपन सर्किट हो गया है। अब हमारा ये वाला जो है ये हमारा NO जो टर्मिनल, ये NO टर्मिनल है, ये NC टर्मिनल है। ऑन होने के बाद ऑन कंडीशन में हमारा पहला वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन है, इस कंडीशन में हमारा जो NO टर्मिनल है वो NC हो गया हमारा, मतलब ये कनेक्ट हो गया। इससे हमने हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो होल्ड किया है। मतलब अगर हम ये होल्ड सर्किट, जो ग्रीन वाला सर्किट है ये हमारा होल्ड का सर्किट है, अगर हम ये नहीं यूज़ करते हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ये होल्ड नहीं रहेगा। मतलब हम प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद जैसे ही छोड़ देंगे हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा। ये हमारा होल्ड सर्किट है, हमने यूज़ किया है। और जैसे ही हम ये रीसेट टर्मिनल है, हमें दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है इसे ऑन करने के लिए हमें रीसेट टर्मिनल हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम रीसेट टर्मिनल प्रेस करते हैं पहला वाला कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो पहला वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑफ होते ही हम जो दूसरा टर्मिनल है ये हम प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और वाइस वर्सा सेम कंडीशन हमारे दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर के लिए होगी। यहाँ भी हमारा NC जो टर्मिनल है ये NO हो जाएगा ऑन होने के बाद, और जो NC टर्मिनल है वो जो NO टर्मिनल है ये NC हो जाएगा। और दूसरा जो स्विच है, पहला वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑन नहीं हो पाएगा इसमें, और इसे ऑन करने के लिए हमें रीसेट बटन को क्लिक करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं इसके एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो बेसिकली ये मोटर स्टार्टर में यूज़ होता है,
और ऐसे भी इसमें यूज़ होता है, और मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं इसे। और स्टार डेल्टा कनेक्शन स्टार्टर में भी मैसे में ये यूज़ होता है। तो अभी हम देखेंगे इसका जो स्टार डेल्टा में हमने कनेक्शन किया था वो कैसे होता है। तो बेसिकली हमारी जो वायरिंग है वो 3 फेज वायरिंग थी हमारी, जिसमें से हमने सिंगल फेज दिया था R1। तो यहाँ हमने कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ तीनों सप्लाई दिया हुआ है हमने, जो कि इन टर्मिनल पर देते हैं। और ये कंट्रोलिंग टर्मिनल है, ये जो 6 है कंट्रोलिंग टर्मिनल है, ये 3 और ये 4 जो है ये आउटपुट इनपुट टर्मिनल। तो बेसिकली इसका आउटपुट जो है हमने मोटर को दिया है। और यहाँ आप देखोगे, आप इसमें मैंने मोटर को अलग अलग फेज दिया हुआ है। यहाँ पे जो B2 फेज दिया है हमने, यहाँ Y3 के साथ दे दिया है हमने, मतलब फेज चेंज है। B3 के साथ ना देकर हमने Y3 के साथ किया है, और जो Y2 का है वो हमने B3 के साथ दिया है। ये देखिए यहाँ और यहाँ। तो इससे हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड रिवर्स चलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो थ्योरेटिकली देखा है, अब हमें इसे प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने जो डायग्राम मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, सेम वायरिंग मैंने यहाँ कर रखी है, दोनों कॉन्टैक्टर में हमने सेम वायरिंग कर रखी है। तो अभी हम सबसे पहले पहला वाला कॉन्टैक्टर ऑन करते हैं। हमने यहाँ पहला वाला कॉन्टैक्टर के लिए पहला वाला NO स्विच ये है, और दूसरे कॉन्टैक्टर के लिए दूसरा NO स्विच ये है, और ये रीसेट का बटन है। तो मैं जैसे ही पहला वाला कॉन्टैक्टर ऑन करता हूँ, देखिए, तो ये वाला कॉन्टैक्टर जो है पहला वाला ये ऑन हो चुका है। अब हम दूसरा वाला जो है ये ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये ऑन नहीं हो रहा है, मतलब ये इंटरलॉक हो चुका है, जिससे कि दूसरा वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है। तो अब हमें दूसरा वाला कॉन्टैक्टर ऑन करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पहला वाला कॉन्टैक्टर ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि रीसेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से रीसेट कर दिया। रीसेट करने पे ये वाला ऑफ हो गया है। तो अब हम इसे ऑन कर सकते हैं, या फिर उसे हम किसी भी कॉन्टैक्टर को अब हम ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी रीसेट कर दिया। तो मैं अब दूसरा ऑन करूँगा। देखिए, ये अभी दूसरा ऑन हो गया। दूसरा ऑन होने के बाद अब हम चेक करेंगे पहला वाला ऑन हो रहा है या नहीं। देखिए, नहीं हो रहा है, तो पहला वाला ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अब हम रीसेट करेंगे, जिससे हमारा पहला वाला ऑन हो जाएगा। रीसेट करने से हमारा जो दूसरा वाला है वो बंद हो गया। अब हम पहला वाला ऑन करेंगे। ये देखिए, पहला वाला ऑन हो गया। तो सेम ऐसी ही वायरिंग है सर। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।